विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक वर भक्तराज मति धीर आयुष्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए जिनके पग वंदन किए नाशय विघ्नयने नाशय विघ्नयने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमय छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदना एवं नमन। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं जितेंद्र पारासर और अभी आप ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से कार्यक्रम सत्संग प्रभात को आप देख रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। मैं आप लोगों का स्नेही जितेंद्र पारासर और बड़े आनंद के साथ हम सब मिलकर के चर्चा करते हैं और श्रवण भी करते हैं। प्रभु की असीम अनुकंपा बनी रहे आप सबों के ऊपर, यही प्रभु से विनती और प्रार्थना है। आइए हम सब मिलकर के प्रवेश करते हैं। बड़ी ही सुंदर बात बताई श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्लोकं भागवतं चापि श्लोकार्धं पादमेव च लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम् गृहे तस्य वसाम्यहम्। कहते हैं जिसके घर में एक श्लोक या आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है उसके घर में मैं निवास करता हूं। कौन? प्रभु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसा वर्णन है, इस प्रकार से वर्णन है कि श्रीमद् भागवत महापुराण जिस जगह पे होता है ना, उस जगह पे आनंद ही आनंद, क्योंकि परमानंद परमात्मा स्वयं साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं। और कहते हैं न गच्छति यदा मर्त्यः
श्रोतुं भागवतं सुतः एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। कहते हैं जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर के पापी संसार में कोई नहीं होता। इसी के लिए भगवान का नित्य हमें सेवन करना चाहिए, परमात्मा से हमें सदैव संबंध बना करके रखना चाहिए। जीवन पावन हो जाता है, जीवन कृतार्थ हो जाता है। श्री व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण उन्होंने गणेश जी महाराज के कृपा फलस्वरूप, और जब संत यानी नारद जी महाराज की कृपा जब हुई और व्यास जी महाराज जब श्रीमद् भागवत महापुराण लिख डाले, तो मन में एक फिर से अशांति जगी कि मैंने इस वृद्धावस्था में भी श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा को हमने लिख डाला। इसे श्रवण कौन करेगा? किसी भी चीज को यदि कोई प्रचार न हो, प्रसार न हो, तो फिर इसे श्रवण कौन करेगा? कम से कम किसी भी चीज को हम छुपा करके रखें, किसी भी चीज को हम करके रखें, तो उस प्रकार से फिर उसका प्रचार प्रसार नहीं हो तो फिर आनंद नहीं आता। प्रचार प्रसार तो फिर होना ही पड़ेगा ना, और प्रचार प्रसार जब होगा तभी जाकर के ये श्रीमद् भागवत महापुराण से सब के सब लाभ ले सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। मन में ऐसा विचार आया और विचार आकर के फिर प्रभु से स्तुति करना। क्यों? मन कभी तृप्त नहीं होता, और मन जब तृप्त नहीं होता है ना, तो ये समझ लीजिए आप जहां भी जाएं, जिस स्थान पे जाएं, और मन यदि तृप्त नहीं है तो सब के सब बेकार है, सब के सब बेकार है। महाराज यदि हमें अपने पास यदि 5 रुपया है और बस हमको ये है कि हम इसमें तृप्त हैं, तब तो उसी से उन्नति और प्रगति होगी। और यदि 5 लाख मिलने के बाद में भी मन तृप्त नहीं है, तो उससे बड़ा दरिद्रता संसार में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा जी महाराज को महान वैरागी बताया, लेकिन उन्हीं की पत्नी जो सुशीला थी उनको दरिद्र बतलाया। इसलिए कि सुदामा जी महाराज भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पण कर चुके थे। अब संसार का कोई शेष वस्तु मुझे नहीं चाहिए। पत्नी बार बार कहती है कि बच्चे नहीं खाए, घर में इस स्थिति है, घर में ऐसा है, घर में वैसा है, घर में खर्ची नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कहां से आएगा, किस प्रकार से आएगा। यानी तृप्त नहीं होना यही दरिद्रता का प्रतीक है। और तृप्त हो जाना, अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देना, ये कहा महान वैराग्य है। मन का स्थिर होना, प्रभु के श्री चरणों में मन को ले जाकर के बसा देना, ये प्रभु की परम महती कृपा है, प्रभु की असीम अनुकंपा है। आज मन में बड़ा बेचैनी सी लग रही है। श्री व्यास जी महाराज के मन में ऐसा लगा कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। मन में इस प्रकार से बेचैनी को लेकर के फिर हमें करना क्या चाहिए। और महाराज उस समय में श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने के बाद फिर इसका प्रचार कौन करेगा? प्रचार करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। यदि कोई प्रचार करने वाला है तब तो श्रीमद् भागवत महापुराण कण कण में सब लोगों के पास में जाए और सब लोग तृप्त हो जाए, सब के सब तृप्त हो जाएंगे। लेकिन यदि इतनी महान ग्रंथ को लिख दिया जाए और लिखने के बाद में भी इसका प्रचार प्रसार नहीं हो, सब बेकार है। तब तो मैंने इतना लिखा, इतना किया, भगवान का गुणगान लिखा, सब किया, उससे कोई लाभ नहीं लग रहा है। कहते हैं श्री अरुणी देवी के उस गर्भ में श्री सुखदेव जी महाराज ढेर सारे वर्ष रह गए, ढेर सारे वर्ष रह गए।
बार बार श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक काम करो सुखदेव, तुम बाहर तो निकलो, मां के गर्भ से बाहर तो निकलो। कहते हैं कि ना मुझे बाहर नहीं निकलना है, मैं यदि बाहर निकलूं तो भगवान की माया जो है ना, माया मुझे आकर के ढक लेगी, भगवान का आवरण मुझे ढक लेगा और भगवान का चिंतन नहीं हो पाएगा, भगवान का स्मरण नहीं हो पाएगा। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनीदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहावः। श्री सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से निकले और निकल करके जंगल के लिए प्रस्थान कर गए, जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। अब श्री सुखदेव जी महाराज निकल करके जंगल के लिए प्रस्थान किए। व्यास जी महाराज कहे, अरे बेटा रुको 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 रुको, कहते रह गए रुको रुको, जा कहां रहे हो, कहां जा रहे हो? कोई प्रत्युत्तर नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं, चलते गए चलते गए। वृक्षों ने आवाज लगाया कि संसार में सिर्फ रिश्ता जोड़ने का ही कारण बंधन हो जाता है, और सत्य बात है, सिर्फ हम रिश्ता जोड़ लेते हैं, मेरा तेरा, ये मेरा वो मेरा, बस रिश्ता जोड़ लेते हैं, बस वही बंधन का कारण बन जाता है। एक दृष्टांत के माध्यम से देखें, एक संत अपने कुटिया से निकल करके और कहीं के लिए प्रस्थान कर रहे थे, कहीं के लिए जा रहे थे। बड़े आनंद के साथ शांत चित्त होकर के भगवान का भजन करते हुए, हाथ में माला गौमुखी लेकर के और भगवान का चिंतन करते हुए राम नाम का जप करते हुए निकल रहे थे। एक सेठ जी, प्रातः काल का समय था, सूर्य का उदय हो चुका था। एक सेठ जी सुबह सुबह के समय में खूब सुंदर गार्डन पार्क वगैरह था उनके घर के सामने, बड़े बड़े वृक्ष लगाए हुए थे, सुंदर सुंदर पौधा लगाए थे। संत जी उसी रास्ते से जा रहे थे। सेठ जी का नजर जब पड़ा तो संत को बुलाए, महात्मा जी आया जाए, कुछ क्षण के लिए विश्राम किया जाए और उसके बाद में फिर अपने के लिए प्रस्थान किया जाए। संत आए और आकर के एक सुंदर सा आसन दिए और आसन देने के बाद में संत को बैठा दिए। संत बैठ गए। अब सेठ जी और संत दोनों लोग आपस में वार्ता करना चालू किए। सेठ जी महाराज कहना प्रारंभ किए कि इतने इतने बड़े मैंने वृक्ष लगाया, इतने बड़े घर मैंने बनाया, ये मेरा गाड़ी, ये बच्चे, ये मकान, ये वो सब कहना प्रारंभ, यानी संबंध जोड़ना प्रारंभ। उस समय में संत कहते हैं कि सेठ जी ये आप इतने बड़े वृक्ष लगाए, ये किसका है? अब सेठ जी कहना प्रारंभ किए, ये तो मेरा वृक्ष है, इतना बड़ा वृक्ष मैंने लगाया, ये मेरा है। उसके बाद में फिर कहे, अरे इतनी सुंदर आपने गाड़ी अभी अभी लिया क्या? पहले तो मैंने देखा कभी नहीं। हाँ, इतने पैसे लगाए, ये मेरी गाड़ी है। ओहो, ये आपका है? हाँ, मेरा है। फिर अरे इसके ऊपर ये बिल्डिंग तो पहले 3 ही था, उसके ऊपर आप लगाए क्या? हाँ, इसके ऊपर मैंने थपवाया, फिर 2 और थपवाया, 5 ताला को मैंने बिल्डिंग बनवा दी। ओहो, ये तो मेरा है। ओहो, तो इतने सब चीज आपकी, ये तो ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, यानी मेरा तेरा का संबंध उन्होंने जोड़ता रहा। फिर उसके बाद में संत कहते हैं कि एक चीज मुझे बताओ, ये वृक्ष कहते हो कि मेरा है, तो वृक्ष तुझसे अलग है। वृक्ष कह रहे हो तो ये वृक्ष तुझसे अलग है,
तुझमें सटा हुआ नहीं है। यहां तक तुम कहते हो ये गाड़ी तुझसे अलग है, ये 5 ताला का बिल्डिंग और मकान ये भी तेरा तुझसे अलग है। और इतना ही नहीं, तुम ये कह रहे हो ये बंगला घोड़ा गाड़ी ये सब मेरा ही है, यहां तक कि तुम्हारी पत्नी भी तुमसे अलग है, तुम्हारे बच्चे भी तुमसे अलग हैं, और मैं पूछूं ये शरीर किसका है तो तुम कहते हो कि ये शरीर मेरा है। तो ये समझ लो, जिस प्रकार से गाड़ी अलग, बंगला मकान अलग, जिस प्रकार से ये बड़े बड़े वृक्ष तुझसे अलग, ठीक उसी प्रकार से ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, शरीर भी अलग है, शरीर भी अलग है। ये संसार में बस इतना ही समझ लिया जाए कि मेरा और तेरा संबंध यदि किसी से जोड़ लिया जाए वही बंधन का कारण बनता है। वृक्षों ने क्या जवाब दिया? श्री सुखदेव जी महाराज तो प्रस्थान कर गए, वृक्षों ने जवाब दिया कि पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। ऐसे श्री संत के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि नमन। और वहीं पे नमन करते हैं। संबंध जोड़ना, यानी व्यास जी महाराज उनसे संबंध जोड़ना चाहते हैं। बेटा रुको, कहां जा रहे हो? अरे कहां जा रहे हो? रुको तो कम से कम सही। उस समय में श्री सुखदेव जी महाराज कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिए, लेकिन आप विचार करें, हम सब विचार करें, इस संसार में आने के बाद कौन किसका बेटा? अपना आयु कितना? कलयुग में है शतम जीवे में सरदा, अपनी आयु सिर्फ 100 वर्ष का। और ये तो विचार करें 100 वर्ष तक कितने लोग जाते हैं, कितने लोग जाते हैं? 100 वर्ष तक तो बहुत कम लोग जाते हैं महाराज। और 100 वर्ष तक पुग गए तो ये समझ लीजिए फिर स्थिति दयनीय हो जाती है, फिर शरीर साथ नहीं देता। और 100 वर्ष से यदि अधिक ऊपर गए तो और शरीर साथ नहीं देता, मानो कि ये शरीर नरक के ही जैसा होने लगता है। तो शतम जीवे में सरदा, अपना आयु कितना है? बस 100 वर्ष का है। और ये कलयुग का आयु कितना है? 4,32,000। अब विचार करिए, 4,32,000 कलयुग का आयु है और अपना आयु सिर्फ 100 वर्ष है, सिर्फ 100 वर्ष। अब इस कलयुग में हम कितने बार आएंगे, कितने बार जाएंगे, किसका कौन बेटा बना, किसका कौन नाती बना, किसका कौन पुत्र बना, किसका कौन मामा बना, भंजा बना, पता नहीं कितने बार आए, कितनी बार गए, ये पता नहीं चला। जीवन में सत्कर्म किया जाए, जीवन में दूसरे का परोपकार किया जाए। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडना, एकदम डंके के चोट पर श्री व्यास महाराज ने लिखा कि जीवन में दूसरे का परोपकार किया जाए। यदि परोपकार करते हैं तो जीवन में यही पुण्य है। और दूसरे का यदि हम उपकार नहीं करते, दूसरे को अवहेलना की दृष्टि से देखते, दूसरे को सताते, दूसरे को कष्ट देते, कहा कि ये अधर्म से, इससे बड़ा अधर्म जीवन में क्या हो सकता है, इससे बड़ा पाप जीवन में क्या हो सकता है। इसी के लिए संबंध जोड़ना है तो संसार वाले से संबंध जोड़ने का कोई अभिप्राय नहीं, कोई औचित्य नहीं। संबंध ही जोड़ना है तो उस परमात्मा से जोड़ा जाए, उस ईश्वर से जोड़ा जाए, जिसमें जीवन पावन हो जाता है, जीवन कृतार्थ हो जाता है। मीराबाई ने एक ही शब्द कहा, उनसे लोगों ने कहा, उनके घर परिवारों ने कहा कि देख तेरा संबंध, तेरा विवाह फलाने व्यक्ति से हो जाएगा। उनके मन में ऐसा विचार आया कि यदि उस व्यक्ति से होता है तो वो व्यक्ति तो नश्वर है, मैं भी नश्वर हूं, ये संबंध फिर शाश्वत नहीं हो सकता, ये संबंध फिर सनातन नहीं हो सकता। इसी के लिए हमें तो सनातन से, उस परमात्मा से, परम तत्व से हमें संबंध जोड़ना है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी मरता ही नहीं, कभी जन्म ही नहीं लेता, वो अजन्मा है, गुणातीत है,
उससे हमें संबंध जोड़ना है। इसी के लिए ना मीराबाई ने कहा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो एक सिर्फ गिरधर गोपाल है, संसार में मेरा कोई दूसरा है ही नहीं। इसी के लिए कहा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बस अब लगन जो है ना, हे परमात्मा तुमसे मैंने लगाया, अब जो होगा सो देखा जाएगा। फिर चिंता करने की क्या आवश्यकता है, संसार में भटकने की क्या आवश्यकता है। एक बच्चा जब अपने पिता और मां के ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर देता है, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, तो एक पिता जब अपने बच्चे को देखता है कि पूर्ण रूप में समर्पित है, तो अब बच्चे को डर नहीं होता, बच्चे को कष्ट नहीं होती, बच्चे को परेशानी नहीं आती। बच्चे तो अब आग में भले ही कूद जाए, पानी से भले ही खेल डाले, उसको अब डर नहीं होता। वो तो पूर्ण रूप में अपने पिता पे समर्पित है, वे छल और कपट से रहित है। अब उसको ये पता नहीं है कि ये आग है, तो आग में मैं हाथ डालूं तो फिर मेरा हाथ जला डाले, ये उसको पता नहीं है, उसको ये पता नहीं, उसको ये ज्ञान ही नहीं। और जब हाथ आग में डालना प्रारंभ कर देता है ना, दौड़े 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 आकर के उसके पिता बचाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अब वो पूर्ण रूपे न भरोसा यदि पिता के ऊपर हो तो पिता बचा लेता है बच्चे को। अब विचार करें, एक संसारिक पिता जब अपने बच्चे को कष्ट देना नहीं चाहता, कष्ट में ढालना नहीं चाहता, कष्ट में धक्का देना नहीं चाहता, तो जो संसार का पिता है वो अपने बच्चे को किस प्रकार से दुखी होना चाहता है, किस प्रकार से दुखी देखना चाहता है। कहा कि कभी देख ही नहीं सकता कि मेरे बच्चे के ऊपर कोई कष्ट आए, विपत्ति आए, कोई परेशानी आए, ये नहीं देख सकता। इसी के लिए सब चीज संसार में किया जाए, सब चीज संसार में किया जाए, लेकिन अपने हृदय की जो बात है ना, जो अपनी हृदय की समर्पण भाव है, उसको परमात्मा के बागडोर से लगा दिया जाए, उस परमात्मा के श्री चरणों में अपनी बागडोर को समर्पित कर दिया जाए, जीवन कृतार्थ हो जाएगा, जीवन पावन हो जाएगा, इसमें कतई संशय नहीं है। लेकिन संसार में तो रहते हैं महाराज, लेकिन फिर भी संसार में रहने के बाद हम अपने आप को परमात्मा को समर्पण नहीं करना चाहते। यही सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी गलती है कि हम उस ईश्वर को समर्पित करना ही नहीं चाहते, हम उस परमात्मा को समर्पित करना ही नहीं चाहते। और संबंध कहां जोड़ना चाहते हैं? संसार में संबंध जोड़ना चाहते हैं। अपनी व्यथा, दिल की बात, दिल की परेशानी, हृदय की जो व्यथा है, जाकर के संसार वाले से सुनाते हैं। आवश्यकता नहीं है संसार वाले से। जिस दिन आपने सुनाया ना कि मेरी व्यथा, मेरे जीवन में ये कष्ट है, मेरे जीवन में ये परेशानी है, मेरे जीवन में ऐसा है वैसा है, यदि सुना दिया ना, तो आने वाले दिन में वही जिसने सुना, जिस दिन आपके पास में समय आएगा ना, उस दिन आपके उसी जगह पर मार करके और तोड़ देगा और समाप्त कर डालेगा। क्योंकि संसार में कोई अपने दुख से दुखी नहीं है। दूसरे के सुख को देख करके आज संसार में लोग अधिक दुखी हैं। आज संसार में जैसे मैं हूं, जिस प्रकार से हूं, जैसे मेरा कष्ट है सहन कर लेंगे, लेकिन दूसरा व्यक्ति इतनी सुखी में क्यों है, उसको देख करके लोग दुखी है। इसी के लिए संसार में बताने की आवश्यकता नहीं। अरे दशरथ जी महाराज के पास में संतान नहीं, कोई संतान नहीं,
उन्होंने अपने रानियों के मुखमंडल को उन्होंने जब अवलोकन किया, देखा, मानो के नेत्रों से आंसू बह रहा हो। इतने दिन व्यतीत हो गए, इतने दिन शादी के हो गए, आज तक घर में कोई बच्चे नहीं। किसी के पास में एक रानी होती है, फिर भी कितने बच्चे हो जाते। मेरे घर में 3-3 रानी है, फिर भी कोई संतान नहीं है। अपनी व्यथा, मन की आत्मा व्यथा श्री दशरथ जी महाराज किसी के समक्ष समझाने के लिए नहीं गए, किसी के पास में जाकर के कहने के लिए नहीं गए कि मुझे ये दर्द है, मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, मुझे ये परेशानी है, कहने नहीं गए। कहां गए? सिर्फ अपने गुरु के शरण में गए। गुरु अर्थात अंधकार रूपी अज्ञान से हटा करके ज्ञान रूपी मार्ग को प्रकाश से हमें दर्शन कराए, उसी का नाम तो गुरु है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। भय ग्लानि मोरे सुत नाही। मन में ऐसा विचार आया कि मेरे पास में कोई संतान ही नहीं, और गए कहां? संसार वाले से कहने नहीं गए महाराज, जय गए गुरु जी के समक्ष, वशिष्ठ जी महाराज के साथ, और जाकर के चरणों को पकड़ करके और नमन करते और कहते हैं, गुरुदेव क्या मेरे नसीब में संतान सुख नहीं है? आज के बाद जो रघुकुल और आज के बाद जो सूर्य वंश है, क्या उसमें कोई तर्पण और जल देने वाला कोई नहीं रहेगा क्या? आज के बाद में मेरे बाद में आज से ये सब के सब परंपराएं खत्म हो जाएगी क्या? क्या मैं सुख नहीं देख सकता हूं संसार में? गुरु से जाकर के उन्होंने निवेदन किया, विनती किया, प्रार्थना किया। और महाराज, जीवन में कोई कष्ट हो, जीवन में कोई परेशानी हो, तो संसार वाले से सुनाने की आवश्यकता नहीं, जाकर के अपने गुरु के श्री चरणों में झुक करके प्रणाम करो और जाकर के वहां से निकालो कि गुरुदेव अब मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। और जहां वहां से जो आपको मार्ग मिलेगा ना, बस जीवन में जो है आपके आनंद ही आनंद है। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कह दिया वहां पर कि दशरथ चिंता मत करो, वहीं अब चिंता को चिंतन में परिवर्तित कर दो। जाओ घर और जाकर पुत्रष्टि यज्ञ करो, और पुत्रष्टि यज्ञ तुम करते हो ना, तो परमात्मा साक्षात एक अंश नहीं, अरे कितने अंश में अवतार लेंगे और तुम्हें आनंद प्रदान कराएंगे। क्यों? परमात्मा आनंद घन परमात्मा, आनंद के पुंज है परमात्मा। इसी के लिए अब इस संसार में तुम्हें संबंध जोड़ना है तो ईश्वर से संबंध जोड़ा जाए, ईश्वर से तदा ईश्वर से प्रेम किया जाए, जीवन पावन हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। श्री व्यास महाराज कितनी बार आवाज लगाए, बेटे रुक जा, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, लेकिन फिर भी विचार करिए संसार में कौन किसका बेटा है। पूर्व प्रसंग में हम सब मिलकर के श्रवण किए, रत्नाकर नाम के डकैत जो आज वाल्मीकि नाम से जाने जाते हैं। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम को जप करके और वाल्मीकि जी महाराज वाल्मीकि जी हो गए, जिनके ग्रंथ को बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग पढ़ते हैं। ये क्या है? ये प्रभु की असीम अनुकंपा है। यानी अभिप्राय क्या है कि संबंध, और उसी समय में रत्नाकर के पास जब नारद जी महाराज गए
और नारद जी महाराज ने सिर्फ एक ही बात बोली कि जाओ और जाकर के अपने घर परिवार में पूछो जिससे तुम इतना प्रेम करते हो, जिस माँ से तुम इतना स्नेह करते हो, कि जाकर के पूछो। तुम्हारे धन के अधिकार तो वो लोग कर रहे हैं, तुम्हारे धन को लेकर के खाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जो धन तुम लेकर के जा रहे हो, पाप करके लेकर के जा रहे हो, धन को तो खाने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन जो तुम कुकर्म कर रहे हो, जो दूसरे को आघात पहुंचा रहे हो, जो अधर्म कर रहे हो, एक बात जाकर के जरूर पूछो, धन की तो हिस्सा ले रहे हैं, मैंने जो कुकर्म कर रहा है, जो कुकर्म कर रहे हैं, क्या उस कुकर्म में भी आप लोग हिस्सा लेंगे क्या? महाराज जाकर के कहे, रत्नाकर ने जाकर के कहा, अपनी माँ से पूछा, बच्चे से पूछा, पत्नी से पूछा, महाराज सब किसी से पूछा, कहा कि जी हम तो इतना ही कर सकते हैं ना, धन की हिस्सेदारी में हम भाग ले सकते हैं, लेकिन वे धन कहां से आ रहा है, आप क्या कुकर्म कर रहे हैं, इससे मुझे कोई मतलब ताल्लुकात है ही नहीं। आप पुण्य करके ला रहे हैं कि पाप करके ला रहे हैं, पाप और पुण्य की हिस्सा में कोई नहीं लेता। आप के समक्ष जब कोई व्यक्ति को आप समझा रहे हैं, बेटा तुम्हें ये कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने समझा दिया, और वो कार्य बार बार वो कर रहा है और उससे हानि हो गई, तो हानि होने के बाद आप उस व्यक्ति को सिर्फ दवा दे सकते हैं, उसके दुख को आप हिस्सा नहीं लगा सकते, उसका जो कष्ट है, जो शरीर की जो वेदनाएं हैं, उसमें आप हिस्सा नहीं लगा सकते। ठीक उसी प्रकार से आप जो कर रहे हो उसमें जो धन प्राप्त हो रहा है, तो धन में तो लोग हिस्सा लगा लेता है, लेकिन जो आपने पाप किया उस पाप का कोई हिस्सेदारी नहीं रखता, उस पाप में तो कोई हिस्सा नहीं लगा सकता। तो थोड़ा दे दो मुझे भी, ये जो तूने पाप किया ना, उस पाप का प्रभाव मुझे भी थोड़ा दे दो, हिस्सा मैं भी ले लेता। संबंध जोड़ने के लिए कहा कि संबंध जोड़ा जाए, ऐसी बात नहीं है कि संबंध को तोड़ा जाए, संबंध जोड़ा जाए, लेकिन संबंध जोड़ने के बाद में जो दलदल में ले जाकर के फंसा दे, वो संबंध आवश्यकता नहीं है। ये मन वाणी सब के सब संसार में रहने दिया जाए, ये शरीर को संसार में रहने दिया जाए, लेकिन अपने हृदय रूपी उसमें बैठे हुए उस परमात्मा से, उस आत्मा से परमात्मा में तदाकार किया जाए। ईश्वर का चिंतन हो, अहर्निश ईश्वर का चिंतन हो, परमात्मा का अहर्निश चिंतन हो, जीवन पावन हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। उस समय में श्री सुखदेव जी महाराज कोई प्रत्युत्तर नहीं देते, वृक्षों से सिर्फ यह आवाज आया, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वहां पर आवाज आई, बेटा बेटा। उस समय तन्मयता होकर के श्री सुखदेव जी महाराज वृक्षों से उत्तर दिए कि सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन है। कार्यक्रम सत्संग प्रभात ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से आप देख रहे हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात आपको कैसा लगता है? इस आवाज को, इस दृश्य को, इस छवि को आप सबों के समक्ष पहुंचाने में मदद कर रहे हैं त्रिलोकी पटेल जी। इसी शुभ संदेशों के साथ आने वाले सत्र में क्रमशः आप कार्यक्रम सत्संग प्रभात से नियमित जुड़े रहिए। इसी शुभ संदेशों के साथ जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए और देखते रहिए ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।